एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हों। और आज मैं आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीक पॉइंट्स क्या है। और बेसिकली ये एक आपकी पर्सनल रीडिंग की तरीके से है कि सारा कुछ हम आपके बारे में ही देखेंगे, आपके बिहेवियर के बारे में ही देखेंगे। इस रीडिंग को मैंने आज इसलिए रखा है ताकि आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएँ, खुद को बेहतर तरीके से जान पाएँ, इसलिए ये रीडिंग है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते, हम खुद को ही नहीं जान पाते हैं। सो ये रीडिंग आपके लिए है और अभी तक मुझे नहीं पता इसमें क्या मैसेज होंगे, तो मैं आपको और ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकती हूँ। वो जब हम कार्ड्स आएंगे उसके बाद देखेंगे। ओके, सो मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। फर्स्ट है थिंकिंग वुमन, सेकंड है मैन होल्डिंग ए कॉइन एंड थर्ड है द थिंकिंग मैन। आप एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए और उसके बाद जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ सब डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, सो देखो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, नहीं तो फिर आप कहते हो कि रीडिंग अच्छी नहीं है, हमसे रेजोनेट नहीं करी, आप परेशान हो जाते हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेजेस होते हैं। ओके, सो बस मैं प्रे करती हूँ कि जिसको भी ज़रूरत है, जो भी कुछ जानने की, वो मुझे यहाँ पे मिल जाए, आप लोग को आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाए, आपको गाइडेंस मिल जाए, बस यही मेरा मोटिव होता है। ओके, सो अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं करा है तो आप वीडियो को पॉज करके चूज़ कर सकते हैं। मैं बस ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द थिंकिंग वुमन, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं एनर्जी ऑरिकल से देखती हूँ आप लोग की ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। ऑप्शन 1, एंजाइटी, ओके, कॉन्ट्रैक्ट, blossoming abundance, मैन होल्डिंग ए हर्ट। ओके, दिल के बहुत सॉफ्ट हो आप लोग, दिल से बहुत नाजुक हो। एक कहते हैं ना मासूम सा दिल होना, बच्चों जैसा होना, वो वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज एकदम से ग्रैब हो रही है कि बहुत ज़्यादा बच्चों जैसे हो, बहुत ज़्यादा मासूम हो, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो, दूसरों के बारे में सबकी हेल्प करने की आप कोशिश करते होंगे कि सबकी हेल्प कर सकें। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, वो हमेशा खुश रहें, सबको खुश देखना आपको पसंद होता होगा। एक और चीज़ यहाँ पे कोई पर्सन आपके पास आता होगा, आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता होगा, तो वो तो उसको तो रिलीफ मिल जाता होगा, लेकिन आप स्ट्रेस्ड हो जाते होंगे, आपको हैवी फील होने लग जाता होगा, आप ड्रेन फील करने लग जाते होंगे। ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रही हैं। ऑल्दो वैसे यहाँ पे आप लोग काफ़ी खुश रहना पसंद करते हो, आप लोग जस्ट एक ऐसे घूमना फिरना पसंद करने वाले पर्सन जिसको घूमना फिरना पसंद है। और एक बात यहाँ पे जो मुझे मिल रही है कि आप लोगों ने बहुत छोटी एज में ही ना अपने लिए काफ़ी सारे प्लान्स बना लिए होंगे, जैसे कि छोटी एज में ही काफ़ी सारी एज की प्लानिंग कर लेना कि इस एज पे मुझे ये जाके करना है, इस एज पे मुझे ये जाके करना है। ऐसी मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि काफ़ी प्लानिंग से, काफ़ी स्ट्रेटजी से आप लोग चलने वाले पर्सन हो। मास्टर माइंड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी की प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से आप करते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस तरीके से आप प्लानिंग करते हो उस टाइप से चीज़ें आपके साथ नहीं हो पाती हैं और इस वजह से आप थोड़ा सा ना जल्दी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड है, तो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ इस टाइप की हो जाती हैं कि आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पे यह है कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। और मैं आपकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो स्ट्रेंथ की आप में कमी नहीं होगी, आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके लुक्स काफ़ी अच्छे होंगे, आप अट्रैक्टिव लगते होंगे काफ़ी। लोग ना आपसे बहुत जल्दी मैं कहूँ घुल मिल जाते होंगे, ऐसी पर्सनैलिटी के लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते होंगे। दूसरों को बहुत ज़्यादा आप लोग एडवाइस करते होंगे, दूसरों को एडवाइस करना आपको लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता होगा आपकी एडवाइस लेने के बाद।
ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। लेट्स सी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर क्या क्या आपके प्लस पॉइंट्स हैं, आप किन चीज़ों में एक्सपर्ट हो, यही हम देखते हैं। ऑप्शन 1, टू ऑफ वाटर, बहुत लविंग हो, बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ एयर, हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। 10 ऑफ एयर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो सारे कार्ड्स ब्लू हैं यहाँ पे। बहुत पॉजिटिव रहते हो आप लोग। 10 ऑफ वाटर, ये भी ब्लू है, पूरी ब्लू स्प्रेड हो गई है ये। ओके सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आपका दिल बहुत जल्दी टूट जाता है, आप लोग दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हो। बात ये है कि देखो मैं आपके ये प्लस पॉइंट्स ही बता रही हूँ, पर यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं वो मुझे बतानी पड़ेंगी कि आप लोग दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत हेल्प करते हो, और जितना आपसे हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हो, लेकिन रिटर्न में आपको नहीं मिलता है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि आपका दिल टूट जाता है, आप परेशान हो जाते हो कि मैंने सबके लिए इतना करा, मैंने इतना करा और मुझे बदले में क्या मिला। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज हैं। लेकिन ये वाली जो एनर्जीज है ना, ये आपके साथ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे कि आप टीनेज के बाद जब आए, जब थोड़ा सा संभलना सीखे, थोड़े से मैच्योर हुए, ये एनर्जीज उसके बाद है। इसके बाद क्या होगा कि आप इन चीज़ों से ना काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाओगे, काफ़ी ज़्यादा खुद में एक स्ट्रेंथ आ पाएगी, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, और जहाँ पे प्यार आपकी एक वीकनेस था, वहाँ पे वो जो प्यार है वो आपकी स्ट्रेंथ बन के आपके सामने आएगा। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन ये इमोशंस ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। 2 ऑफ वाटर की यहाँ पे एनर्जी है, जैसे कि ये 2 फिशेस मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। आपको डेफिनेटली आपके लाइफ में जो भी सोलमेट आपके होंगे, जो भी अगर नहीं मिले हैं तो, या फिर ऑलरेडी मिल गए हैं तो, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके हर एरिया में आपके लाइफ में। चाहे लाइक आप हो कि प्यार की कमी आपकी लाइफ में नहीं रहने देंगे। यहाँ पे 2 ऑफ वाटर है, यहाँ पे 10 ऑफ वाटर है, यहाँ पे आपकी फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी फैमिली की खुशियाँ, आपके फैमिली को, आपके फैमिली मेंबर्स को खुश देखना, वो आपकी स्ट्रेंथ है। लाइक दिन भर की आपके पास थकान होगी, लेकिन आपके घर वाले आपसे अच्छे तरीके से बात कर दें, आपके साथ एक अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड कर दें, तो सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी थकान ऐसे ही दूर हो जाएगी। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। साथ के साथ आपकी जिस भी पर्सन से शादी होगी, बहुत ज़्यादा वो सपोर्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, बहुत ज़्यादा वो केयरिंग होंगे। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये चीज़ पता है या फिर नहीं, लेकिन आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको बस खुद पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। आप लोग मेडिटेट करिए डेफिनेटली, और आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, लाइक कहाँ पे क्या बोलना है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। किसी पर्सन को किस तरीके से रिप्लाई देना है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। एक होता है ना कि सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करना। ये यहाँ पे मुझे एनर्जीज मिल रही हैं कि आप सही और गलत में बहुत अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, चीज़ों को समझ पाते हो, बहुत डीपली चीज़ों को समझ पाते हो। एक कहते हैं ना दूर की सोचने वाला पर्सन, तो यहाँ पे ऐसा है कि दूर के विजन्स आपको आ जाते होंगे, आप पहले ही रिजल्ट निकाल लेते होंगे चीज़ों का कि इस चीज़ के अगर ये काम ऐसे होगा तो इसके रिजल्ट्स ये देखने को मिलेंगे। ऐसी यहाँ पे एनर्जी है। 10 ऑफ एयर की भी यहाँ पे एनर्जी है। कुछ यहाँ पे ऐसा है कि आपकी जो लाइफ है वो अप्स एंड डाउन से, तो अप्स एंड डाउन तो आपकी लाइफ पे चलते ही रहेंगे, लेकिन आप चीज़ों से सीखोगे बहुत। आपके जो भी टफ टाइम, आपके जो भी हार्डशिप्स आपकी लाइफ में होंगे, उनसे आप सीखोगे बहुत, और एक और चीज़ की कभी हिम्मत नहीं हारोगे। सिचुएशन ऐसी होगी कि आपके पास, मैं कहूँ जैसे कि कुछ भी नहीं है, एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी भी आप में हिम्मत होगी कि आप उठ खड़े हो। आप में खुद में भी बहुत हौसला है, और आप दूसरों को भी बहुत हौसला देते हो। बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग काइंड ऑफ आप पर्सन हो, बहुत ज़्यादा दूसरों को भी आप मोटिवेट करते हो, और बहुत अच्छी एनर्जीज हैं ये।
अभी देख लेते हैं कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। ऑप्शन 1, हम्म, 9 of Pentacles, हम्म, 8 of Wands, आप लोग को अकेले रहने से बहुत डर लगता होगा। The Hanged Man, मैं बताती हूँ, अभी रुकिए। Ace of Wands, 8 of Cups, okay, ओके सो सबसे पहले तो आपके वीक पॉइंट्स बताऊं। यहाँ पे दी हैंग्ड मैन की एनर्जी है, यानी कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी, सब चीज़ें होते हुए भी आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ा सा डिले होती हैं, थोड़ा सा लेट होती हैं। जैसे कि आपने पूरा हार्ड वर्क करा है, अपनी पूरी मेहनत करी है, लेकिन रिजल्ट्स की बारी आई तो आपको ऐसा लगता होगा थोड़ा सा डिले हो रही हैं चीज़ें। जितना आप ट्राई कर रहे हो, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, आपको उस अकॉर्डिंग, उस हिसाब से जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ ना कुछ ये वाली आपके साथ चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ की यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग सेटिस्फाई जल्दी नहीं हो पाते हो, आप लोग चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस अगेन की बढ़ती रहती हैं खुद से भी, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से भी बढ़ती रहती हैं। आप खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो, मैं पहले ही आपको बता दूँ, खुद पर बहुत ज़्यादा आपकी, मैं कहूँ एक होता है ना कि ड्रीम्स इतने ज़्यादा बड़े हैं, आपके सपने इतने ज़्यादा बड़े हैं कि आपने खुद को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड दे रखा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है, यानी कि आप चाहते हो कि एक अबंडेंस से भरी हुई लाइफ आपके पास हो। अकेले रहने से पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि आप डरते हो। अकेले आपको चाहिए कि कोई इमोशनली सपोर्ट के लिए आपके पास हो, कोई मेंटल सपोर्ट के लिए आपके पास हो, लाइक दिन भर की प्रॉब्लम्स आपके साथ कोई सुने, कोई शेयर करे, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिलती हैं। थोड़ा सा अकेले रहने से आप डरते हो। ये थोड़ा सा आपका वीक पॉइंट हो सकता है कि आपको किसी ना किसी का साथ चाहिए आपकी लाइफ में। आप जिससे भी प्यार करते हो बहुत ज़्यादा दिल से करते हो, एक होता है ना कि निभाते हो तो पूरी शिद्दत से निभाते हो, यहाँ पे वो वाली एनर्जी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसा भी है कि मुझे थोड़ा लगता है कि आप थोड़ा सा चीज़ों में ना जल्दीबाजी मचा देते हो, जल्दी से डिसीजन ले लेते हो कुछ भी, जैसे जो आपको एकदम से ठीक लगा, जो आपका मन करा, तो एकदम से जल्दी से डिसीजन ले लेते हो और बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी आप मचाते हो, आपको जल्दी रहती है। मैं कहूँ आपसे, आपको वेट करना सबसे ज़्यादा बुरा लगता होगा। आप लोगों में ना पेशेंस जो होता है, पेशेंस की कमी बहुत ज़्यादा होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, पैशनेट बहुत ज़्यादा हो, पैशन बहुत है, काम करने की एनर्जीज बहुत है आप लोगों में। और ये पैशन या एनर्जीज वीक पॉइंट तो नहीं हो सकती। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है कि काम करने की एनर्जी बहुत है, काम करने का मैं कहूँ टैलेंट बहुत है आपके अंदर, आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो। जिस थोड़ा सा है कि डिले होती हैं चीज़ें आपकी लाइफ में, यही चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान करती है। मैं आपके लिए गाइडेंस और लेती हूँ, एक सेकेंड में कार्ड्स निकाल दूँ। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस और ले लेती हूँ। वैसे मैंने रखी नहीं थी डेक कि मैं गाइडेंस लूँ, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि ज़रूरी है। ऑप्शन 1, फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको रिजल्ट थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। आपको जस्ट ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, हौसला रखने की ज़रूरत है। एक्सपेक्टेशन दूसरों से, लोगों से नहीं करिए। एक्सपेक्टेशन जो भी है वो ईश्वर से करिए। जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, भगवान को मानते हो, उनसे एक्सपेक्ट करो। कोई भी आपकी विश है, लोगों से नहीं मांगो, ईश्वर से मांगो, यूनिवर्स से मांगो, मैनिफेस्टेशन करो, ऐसा आपको कहा जा रहा है। Compassion, release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone। आप लोग बहुत जज करते हो दूसरों को। यहाँ पे एनर्जी है कि दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा जज करना, दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा
ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी जजमेंट्स आप अपने मन में बना लेते हो खुद को लेके चाहे दूसरों को लेके, उन्हें रिलीज करो। लव एंड लाइट पे फोकस करो जो हर किसी के अंदर है। मैं बताऊं, ये भी आपके साथ जो ये वाली सिचुएशन हुई है वो इसलिए हुई है कि आपके पास में कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपको लेसन मिले, उनको याद तो रखो, लेकिन बहुत ज़्यादा जजमेंट्स ना दो। फंस जाओगे, जाल में फंस जाओगे। आपको रिलीज करनी है चीज़ें और आप उनमें वापस से फंस रहे हो। ठीक है, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है, मैन होल्डिंग अ पॉइंट, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 2, सबसे पहले देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ऑप्शन 2, magician and the mirror, very nice. Deceit, Door to spirit, okay. Attachment, okay. सबसे पहले तो मैं बताऊं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। ये लोग जो भी आप लोगों ने ऑप्शन को सेलेक्ट करा है, आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो चीज़ें होती होंगी ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होंगी। आपको नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी, जैसे चिड़ियों का चहचहाना हुआ। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हो, रिपीटेटिव नंबर्स, कुछ ना कुछ चीज़ें, जैसे कि यूनिवर्स आपको साइन देती रहती है। यूनिवर्स का साथ, एंजल्स का साथ आपके साथ हमेशा रहता है। आप अपने सराउंडिंग में, मैं कहूँ, खुद को प्रोटेक्टेड फील करते हो कि कोई ना कोई है आपके सपोर्ट में, कोई ना कोई है आपके पास, कोई जो एनर्जी जो आपको गाइड कर रही है, ऐसा आप लोग को फील होता होगा। यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से बैलेंस करना है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। एक बैलेंस होता है ना, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर लेते होंगे। आप लोग के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता होगा, कोई भी काम है, आप लोग बखूबी उसको पूरा करते होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करते होंगे। विजडम आप लोगों में बहुत होगी। आप लोगों में, मैं कहूँ कि आप छोटे से ही होंगे, लेकिन आप लोगों में बहुत ज़्यादा विजडम होगी। अपनी एज के अकॉर्डिंग आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसे बातें करते होंगे, जैसे कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं आप लोग के पास। हाँ, काफ़ी एक्सपीरियंस, यानी कि एक छोटी ही एज में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिल जाना, ऐसी यहाँ पे एनर्जी है। डिसीट है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में खुद ही डील करते हो, काफ़ी जैसे कि छोटी एज में ही मैच्योर हो जाना, अर्निंग करने लग जाना पढ़ाई के, स्टडी के साथ साथ, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। डिसीट का यहाँ पे कार्ड है, सो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस आपके ज़रूर अच्छे नहीं रहे हैं। आप लोग, हो सकता है कि लोगों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, कि एक बार किसी से फ्रेंडशिप कर ली, एक बार किसी से प्यार कर लिया तो बहुत ज़्यादा उससे अटैच्ड हो गए, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि खुद को कम्प्लीटली किसी के लिए सरेंडर कर देना, खुद को हमेशा अवेलेबल कर देना उस पर्सन के लिए। तो ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं कि थोड़ा सा इन चीज़ों की वजह से आप परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड है, सो जाने अनजाने आपको चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, आप लोग थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। बहुत रैपिडली आपकी लाइफ में चेंज होते रहते होंगे, चीज़ें चेंज होती रहती होंगी, और ऐसी मुझे यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। लेट्स सी, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे आप लोग मेडिटेशन करिए। आप लोग मेडिटेशन में आपके एक्सपीरियंसेस भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अलग रहेंगे, बहुत डिफरेंट आपको एक्सपीरियंसेस होंगे मेडिटेशन में। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं आपको फिर और बताती हूँ। आप चीज़ों को रिलीज नहीं कर पाते होंगे।
5 of water. Okay. Eight of earth. Queen of fire. Queen of air. Okay, very nice. Six of air. Okay, so हो सकता है कि आप लोग एयर साइन हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई. ओके, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे यही है कि हो सकता है कि आपको लाइफ में इजीली सक्सेस नहीं मिली हो. आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हो, आपने बहुत ज़्यादा करा हो, लेकिन इजीली आपको सक्सेस नहीं मिली हो. अगर मैं आपकी लव लाइफ की भी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ खास ही सही रही है. आपको धोखा मिला है. यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको या तो आपकी फीलिंग्स को किसी ने समझा नहीं, आपने जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस लगाई थी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले, आपको वो आउटकम्स नहीं मिले, कुछ ऐसी सी यहाँ पे एनर्जी रही है. लेकिन यहाँ पे जो सीन है वो ऐसा है कि आपको तकलीफ होती है किसी भी चीज़ को रिलीज करने में, किसी भी चीज़ को लेट को करने में, लेकिन आप अपने माइंड की पावर से, अपने ब्रेन की पावर से, अपने स्पिरिचुअल पावर से उसको रिलीज कर देते हो, खुद को संभाल लेते हो, अपने मन को समझा लेते हो. फिर ऐसे होता है कि आप पॉजिटिविटी पे फोकस करने लग जाते हो, यानी कि अपने आप को आप संभाल लेते हो. ऐसा नहीं होता कि आप बिखर जाओ टूट के, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़, कुछ ना कुछ आपके ड्रीम्स मुझे ऐसा लगता है जो पूरे नहीं हो पाए, या तो आपको जरूर समय से पहले ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, या फिर कुछ भी. तो उस वजह से जिस टाइप से आपने चीज़ें सोची थी कि आपको बड़े होके ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, अब वो सारी चीज़ें नहीं कर पाए हों. एट ऑफ अर्थ की यहाँ पे एनर्जी है. सो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो आप लोग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो. मेहनत करने से आप लोग कभी भी पीछे नहीं हटते हो. जितनी मेहनत आप कर सकते हो ना, उतनी मेहनत आप लोग करते हो. ऐसा मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ में अगर आपने अपना देना है तो आप 100% देंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कोई भी कैरियर से रिलेटेड फील्ड हो. लेकिन रिजल्ट्स आपको थोड़ी सी देरी से मिलते हैं. थोड़ा सा यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि दिल टूट जाते हैं. लेकिन एक बात आपको मैं बताऊँ, आपको जो भी सक्सेस है वो ज़रूर मिलेगी. हो सकता है कि आप लोग बहुत जल्दी कहीं ट्रैवल भी करने जाएं. आप लोग को हो सकता है घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होता हो, लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा पसंद हो, पार्टीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद हो. ऐसी चीज़ें जैसे कि आप अपने फ्रेंड से मिलते हो तो जैसे एनर्जाइज हो जाते हो, खुशियाँ आपको मिलती हैं. क्वीन ऑफ फायर और क्वीन ऑफ एयर की यहाँ पे एनर्जीज है ना, ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. तो यहाँ पे ये है कि आपको लोगों को पहचानना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है. अगर नहीं आता था तो लेकिन अब ये आ गया है कि किस पर्सन को आपको कितना देना है, कितना गिव एंड टेक रखना है. ये एनर्जीज आप में बहुत जल्दी हैं. डिसीजन लेने में आप देरी नहीं करते हो. जो डिसीजन जब लेना होता है तब ले ही लेते हो. यहाँ पे हर्ट चक्रा भी दिखाया जा रहा है. सो दिल आप लोगों का बहुत अच्छा है, दिल आप बहुत अच्छा है. आप लोग की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे आप लोग. विजडम यहाँ पे बहुत सारी है. एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको जो सक्सेस मिलेगी यहाँ पे ऐसा है कि आपका जो बर्थ प्लेस है उससे थोड़ा सा दूर जाके मिलेगी. आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप चेंज से डरते नहीं हो, आप चीज़ों को लेट को करने से डरते नहीं हो. हालांकि यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड है तो इनिशियली आप लोग हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसे हो, लेकिन अभी की जो आपकी पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, और चीज़ों को लेट को करने से डरते नहीं हो, पीछे नहीं हटते. ऐसे यहाँ पे एनर्जीज है. क्वीन ऑफ फायर भी है. सो बहुत स्ट्रांग बन गए हो. अभी ऐसा है कि जो लोग आपको सर्व नहीं करते आपकी लाइफ में, या फिर जो भी लोग हैं, अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्दी लोगों को कट कर दोगे अपनी लाइफ से, और ज़्यादा किसी को भी सर्व नहीं करोगे. ऐसे यहाँ पे एनर्जीज हैं. लेट्स सी कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है. ऑप्शन 2. Okay. Knight of Cups, the Hanged Man, Page of Cups. बहुत ही इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा, बस छुपाते हो दूसरों से.
10 of cups. Okay. King of wands. लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा आपकी लाइफ पे। जो भी लोग हैं, जो भी आपके सराउंडिंग में हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे इम्पैक्ट नज़र आ रहा है दूसरे लोगों का। आपके आसपास मैं बात करूँ तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। सॉरी गाइस। ओके, सॉरी गाइस, आप ही लोग फ़ोन करते रहते हो। ओके सो ओके, तो आप लोग अभी फ़ोन नहीं करना, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके सो यहाँ पे हम आपके वीक पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये है कि आपके सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी। नेगेटिविटी ऐसी होगी कि लोग आपके आसपास ऐसे होंगे, जैसे कहते हैं ना कि जेलसी वाली फीलिंग्स रखना, खुश नहीं होना दूसरे की सक्सेस देख के। तो ऐसी मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ना अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा लाइटली चीज़ों को नहीं लिया करो, बहुत ज़्यादा दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करा करो। आपकी फैमिली यहाँ पे है कि आपकी वीकनेस है। आपकी फैमिली को, जैसे कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, किसी भी पर्सन को कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो आप सबसे पहले परेशान हो जाओगे। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज हैं कि आप चाहते हो कि हमेशा आपकी फैमिली खुश रहे, आपकी फैमिली में जो भी लोग हैं हमेशा खुश रहें, और काफ़ी ज़्यादा लविंग हो। नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, लेकिन लोग आपके इमोशंस को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। मैं कहूँ आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, आपके दिल को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। यहाँ पे ये भी है जैसे अनकन्फेस लव की एनर्जी, कि आप किसी पर्सन को लाइक करते होंगे, लेकिन जैसे कि अपनी फीलिंग्स को कह भी नहीं पाए होंगे एग्जैक्टली। वो रिलेशनशिप जैसे स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा, और उससे पहले ही कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे एंड हो गई होंगी। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको परेशान करती हैं। दी हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज ही नहीं हो रही हैं, चीज़ें बदल ही नहीं रही हैं, और थोड़ा सा परेशान हो आप लोग। प्रेजेंट में भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे कि परेशान हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम आपके लिए कुछ गाइडेंस भी ले लेते हैं। ऑप्शन 2, कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, सॉरी गाइस, लाइट चली गई, पता नहीं गाइस, सॉरी सब कुछ आपकी रीडिंग में हो रहा है। ओके, हम देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। Guiding children. Okay, so you are good at helping, counseling and healing children. Use your skills to help children. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को हीलिंग में आना चाहिए। आप लोग को खुद की भी हीलिंग करनी चाहिए, और आप लोग दूसरों को भी हील कर सकते हो। इट्स लाइक कि जब तक हम अपने सोल पर्पस से नहीं मिलते हैं ना, तब तक ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाती हैं, और हम जिस खुशी की तलाश में होते हैं, जो हमें सेटिस्फेक्शन, जो हमें सुकून चाहिए होता है, वो हमें नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, बच्चों को गाइड करने से, काउंसलिंग करने से, किसी ऑर्फनेज को डोनेट कर देने से, या फिर जब भी आप परेशान हो, जब भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो, एंजाइटी हो, आप बच्चों के साथ जाके टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ जाके खेलिए। और आप खुद भी बहुत ज़्यादा मासूम हो, बच्चों जैसा आपका दिल है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चों की हेल्प करिए। आप पार्ट टाइम में पढ़ा भी सकते हैं, आप लोग टीचर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपको टाइम मिले तो आप टीचिंग करिए। कुछ भी यहाँ पे गाइड करने से रिलेटेड आ रहा है कि गाइड करिए। ओके, सो कुछ और कार्ड्स देखते हैं आप लोग के लिए। ऑप्शन 2, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि आपकी जो ओल्ड शेल्फ है वो रिलीज होनी चाहिए, ताकि एक न्यू किसी भी नई चीज़ की स्टार्ट हो सके। लाइक पहले पुरानी चीज़ का एंड होना ज़रूरी है एक नई बिगनिंग के लिए, तो एंडिंग से डरिए नहीं। एंडिंग अपने साथ एक बिगनिंग लेके भी आती है। आपको ज़रूरी है कि जो आपकी ओल्ड शेल्फ है उसे रिलीज़ करते, जो चीज़ों से आपने जब अटैचमेंट है, जो लोगों से आपको अटैचमेंट है जो आपके लिए इतने अच्छे नहीं हैं, आप उन लोगों को रिलीज़ कर दें अपनी लाइफ से, यही आपके लिए अच्छा होगा। मेडिटेशन ज़रूर करिएगा आप लोग। ओके, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। मैं आपको बताऊं, आप लोग का, मैं कहूँ आप लोग ने जन्म लिया है, आप लोग आए हो तो कुछ मकसद से आए हो, कुछ करने आए हो, तो इस तरीके से परेशान होके एंजाइटीज में अपनी लाइफ को नहीं जियो। ओके, आपकी लेगेसी रहनी चाहिए।
बोल्ड, अनलेस योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी एडवेंचरस साइड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए। रिस्क लेने के लिए भी आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में रिस्क लीजिए और डेयरिंग बनिए, हिम्मत रखिए अपने अंदर, खुद को अप्रिशिएट करिए। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है द थिंकिंग मैन का, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। ऑप्शन 3, ओके, एप्रिसिएशन, वुमन होल्डिंग ए हर्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पे जेमिनाई हो सकते हैं। फिफ्थ चक्रा, टू रोमांस। ओके, सो काफ़ी रोमांटिक हो आप लोग, काफ़ी लविंग हो, काफ़ी केयरिंग हो। यहाँ पे जो एनर्जीज हैं ऐसा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ, बहुत अच्छे होंगे। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बातें करना जानते होंगे। मैं बताऊँ, बातें बनाना कहते हैं ना, बातें बनाना भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। और दूसरों को कैसे अपनी बातों से कन्विंस करना है, ये भी आप में क्वालिटी होगी। आपका जो काम है हो सकता है बहुत ज़्यादा बोलने से रिलेटेड हो, आपको खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ता हो, ऐसी यहाँ पे मुझे क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। दूसरी चीज़, आपका जो एक्सपेक्ट है ना लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप कितनी भी सिचुएशन नेगेटिव क्यों ना हो, आप कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हो, आप कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव ढूंढ ही लेते हो। बहुत ज़्यादा खुद पे प्राउड फील करते हो, आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, साथ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लविंग भी हो। वुमेन होल्डिंग ए हर्ट है, दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे एंजल नंबर 44 है, एंजल नंबर 33 है। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे। हो सकता है कि आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हों आपकी लाइफ में। लाइफ को लेके मैं देख रही हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। हो सकता है कि समटाइम्स आप नेगेटिव भी हो जाते हों, लेकिन बहुत जल्दी रिकवर कर लेते होंगे, बहुत जल्दी अपने माइंड को दोबारा से स्टेबल कर लेते होंगे। चीज़ें खराब होती होंगी लेकिन सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते होंगे, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है आप लोगों की। दूसरों को भी बहुत ज़्यादा हौसला देते हो, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो उनके लाइफ के लिए, ऐसी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी हम देखते हैं आपकी क्या स्ट्रेंथ है। ऑप्शन 3, 6 ऑफ वाटर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो आप लोग। पेशेंस, 9 ऑफ अर्थ, 5 ऑफ एयर, मैजिशियन। बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल पर्सनैलिटी हो आप लोग। 6 ऑफ एयर है, हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व करते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा बारीकी सी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की आपकी आदत है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कभी भी खुद को एक्सप्रेस करने से कतराते नहीं हो, कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से डरते नहीं हो, हमेशा बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देते हो, चीज़ों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड ढूंढ लेते हो। यहाँ पे मुझे एक और एनर्जीज मिल रही है कि पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे आप लोग, पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। पास्ट से जुड़ी यादें, हो सकता है कि कोई पर्सन जिसकी यादें आपको बहुत ज़्यादा आती हों, ऐसे यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे पेशेंस की भी एनर्जी है, तो आप में पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा, जिसमें ये पेशेंस होता है ना, बस
मैं कहूँ कि अपनी लाइफ में आधा सुकून को वो अचीव कर लेता है। तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है आप लोग के अंदर, अगर नहीं भी है तो आ जाएगा। चीज़ों के लिए पेशेंस रखना, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना। मैं अगेन वही मैसेज मुझे दोबारा से मिल रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हो, ये सोचते ही हो कि जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको देर से ही लेकिन आके ज़रूर मिल जाएगा। ऐसी आप लोग की सोच है। 9 ऑफ अर्थ की यहाँ पे एनर्जी है। सो हमेशा आप काम करते रहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अबंडेंस को मैनिफेस्ट करते रहते हो। आपको चाहिए कि पूरी लग्जरी हो आपकी लाइफ में, आपके पास लग्जरी की मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके पास हो, आप उन सबको एंजॉय करो। जैसे कि आपके सपने होंगे कि आपके पास एक अच्छा सा घर भी हो, गाड़ी, मतलब सब कुछ चाहिए आपको लाइफ में। ऐसी मुझे यहाँ पे अप्रोच नज़र आ रही है। साथ में काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम आप लोगों ने देखा है। मैं एक बात बताऊँ, बहुत टफ टाइम भी आपने देखा होगा, लेकिन टफ टाइम को भी ना, एक कहते हैं ना, ऐसे मुस्कुराहट से निकाल देना कि किस लोगों को पता भी नहीं चलता होगा कि आप कितने ज़्यादा परेशान हो, और आप इस तरीके से डील कर लेते हो, चीज़ों को मैनेज कर लेते हो ना। दैट इज़ अमेजिंग कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को डील कर लेते हो। टफ से टफ सिचुएशन में भी कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते हो प्रॉब्लम्स के। लोग आपके पास एडवाइस लेने बहुत आते होंगे। मैजिशियन की यहाँ पे एनर्जी है, काफ़ी विजडम है आप लोगों में। कुछ ऐसा लगता है कि विजडम आपके पास है, लेकिन आप पास्ट की जो लाइफ थी, आप पिछले जन्म से भी कुछ ना कुछ विजडम अपने पास लेके ज़रूर आए हो। सन की यहाँ पे मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आप लोगों का, खुद पे फेथ आप लोगों का बहुत अच्छा है। जो भी चीज़ आप लोग को चाहिए होती है आपकी लाइफ में, मैं कहूँ जिद्दी नहीं कहूँगी, लेकिन आप हर पॉसिबल वे ढूंढ ही लोगे कि आपको किस तरीके से आप अपनी लाइफ में उसको ग्रैब कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो। सारे लेवल पे आपको काम करना आता है। आपको पता है कि कब कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कब आपको इमोशन से काम करना है, कब आपको प्रैक्टिकल होना है, कब आपको माइंड चलाना है। सारी चीज़ों की नॉलेज है आप में, बहुत विजडम है यहाँ पे। मैजिशियन की एनर्जी है, और वो भी स्ट्रेंथ में है। कभी भी हार नहीं मानना, कभी भी हार नहीं मानना, ऐसी आप लोग की एनर्जी है। हमेशा जीत के लिए काम करना, हमेशा जीतना। बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं ये। अभी चलो हम देख लेते हैं कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, एडजस्ट करना आपको पसंद नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करना आपको पसंद नहीं है आपकी लाइफ में। आपको जो जैसे चाहिए वो वैसे ही चाहिए। एक ऐसी भी एनर्जी है कि जो मेरा है वो मेरा ही है। किसी के साथ शेयरिंग भी आप लोग पसंद नहीं करते होंगे। हाँ, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स गिनना चाह रहे हैं। ऑप्शन 3, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हो, आप लोग को जल्दी गुस्सा आ जाता हो चीज़ों पे आप लोग को ना। हाँ, मैं बताती हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप लोग दूसरों के एक्शन से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। मैं कहूँ दूसरों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो आप लोग। आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, और साथ में परेशान भी हो जाते हो कि लोग कितना गलत कर रहे हैं, लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपको बहुत सारे चेंजेस करने हैं आपकी सोसाइटी में, आपके एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो और उसकी वजह से परेशान हो जाते हो। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि ओवर थिंकिंग बहुत चलती है। यहाँ पे रातों में भी ना आपका दिमाग चलता ही रहता होगा, कुछ ना कुछ अपने ख्याली पुलाव पकाना, या फिर मैं कहूँ कोई ना कोई प्लानिंग करना, कोई ना कोई स्ट्रेटजी करना, यानी कि आपका दिमाग कभी शांति नहीं हो पाता है। आप लोग सो भी जाते होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते होंगे, कुछ ना कुछ आपका माइंड हाइपर एक्टिव, मैं कहूँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप शांत नहीं रह पाते। थोड़ा सा आपके अंदर पेशेंस तो है, लेकिन दिमाग को शांत नहीं रख पाते हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, आपने लाइफ में मैं कहूँ गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लिया, और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि आप खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते, आप खुद को माफ़ नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है खुद को माफ़ कर दो। माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद को। कभी भी खुद पे ऐसे मत करा करो गिल्ट कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने वो गलत डिसीजन क्यों ले लिया। सबसे गलती होती हैं और सब उन एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, ठीक है। तो खुद को माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ तो आप करते ही नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज़ आप करना चाहते नहीं हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए अपनी लाइफ में।
चीज़ों को लेके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपको बनना पड़ेगा। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी यहाँ पे एनर्जीज हैं। ओके, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। आपको ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं दूसरों की खुशी के लिए, या फिर कुछ ना कुछ जिन्हें आप नहीं करना चाहते हो और इसकी वजह से आप परेशान रहते हो, ऐसे मुझे लगता है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है अनवांटेड सी, कि आपको वो निभानी पड़ती हैं और थोड़ा सा परेशान रहते हो उसकी वजह से आप। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि परेशान नहीं होइए, परेशान नहीं होना है आपको, आपका ब्राइट फ्यूचर है, सारी चीजें आपके साथ ठीक हो जाएंगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है आप लोगों पर, यानी कि अबंडेंस भरपूर है आप लोग की लाइफ में। आप फाइनेंशियली कभी भी लैक फील नहीं करेंगे। हमेशा आपके, मैं कहूँ घर में जैसे कहते हैं ना अन्न भरा रहना, तो वो चीज़ रहेगी, हमेशा घर में आपका भरा रहेगा, कभी भी आपको कमी नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की। तो विकार में परेशान होना बंद कर दीजिए। ओके, Sorcerers, you are a magical person who can manifest your clear intentions into reality। तो यहाँ पे मैजिशियन का भी था, मैनिफेस्टेशन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों ने तो जो मैनिफेस्ट करना है, जो आपको चाहिए, मैनिफेस्टेशन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हो तो उसके बारे में जानो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए आपकी लाइफ में, और क्योंकि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग मैं देख रही हूँ, आपका फोकस बहुत स्ट्रांग है। तो आप जो चीज़ें चाहोगे आप मैनिफेस्ट कर लोगे। बस खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। एक और कार्ड ले लेती हूँ। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ में आप बिलीव करते हो, स्टैंड लो। जो आपको सही लगता है उसके लिए स्टैंड लो। मैंने कहा ना कि आप ऐसे लोगों के, आप बहुत सारे चेंजेस करना चाहते हो आपकी सोसाइटी में, आपके एटमॉस्फेयर में। कुछ ऐसे मैं कहूँ रिचुअल्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें कि कहते हैं ना लकीर की फकीर पे चले आना, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोगों की लॉजिक ढूंढते हो और चीज़ के पीछे कि इसको करने के पीछे लॉजिक क्या है, इस तरीके से चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो वो मुझे यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके जो भी आपके बिलीव्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जिसमें आप बिलीव रखते हो, मानते हो, उसके लिए स्टैंड लो। स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि यही आपका सोल पर्पस भी हो। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।